अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर आपको एनिमेटेड स्टडी के अंदर वेलकम करता हूं। हमने क्लास 10th की बायोलॉजी को स्टार्ट किया था और जो मैंने लेक्चर दिया था प्रीवियस, वो गैसेस एक्सचेंज के ऊपर था और उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के हिस्से के अंदर हमने उसकी दो कैटेगरी पढ़ी थी और सेल कैसे एनर्जी हासिल करता है वो देखा था। आज हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़नी, पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है उसको हमने देखना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पौधों के पास कोई ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं हो। जिस तरह एनिमल्स के पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, वैसे जो है वो हमारे प्लांट्स के पास जो है वो मौजूद नहीं हो। तो फिर पौधे कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं? तो पौधे जो है जो ज़्यादातर गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसों का जो तबादला करते हैं अपने माहौल के साथ, वो थ्रू स्टोमेटा है। स्टोमेटा के थ्रू गैसों का तबादला करते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या है और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? स्टोमेटा मौजूद होते हैं हमारे पास स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर। स्टेम और लीफ के किस पोर्शन के अंदर मौजूद होते हैं? हमारे पास एपिडर्मस पोर्शन के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। एक बात और यहाँ पर बता दूं, एक बात यहाँ पर और मेंशन कर दूं कि ये जो स्टेम मेंशन की गई है, ये जो यंग हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम की बात की गई। उसके बाद हमारे पास जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको कंट्रोल करने वाले हमारे पास मौजूद हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही एक्चुअली ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। स्टोमेटा जो है ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो ओपन रहते हैं और ड्यूरिंग नाइट टाइम जैसे ही शाम होना शुरू होती है तो ये बंद हो जाते हैं। अब हमारे पास जो मीजोफिल सेल्स हैं, ये क्या होते हैं? ये मीजोफिल सेल्स हमारे पास लीफ के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। आगे एक डायग्राम भी आ रही है, उसके अंदर मैं आपको स्टोमेटा भी बताऊंगा कहाँ पर मौजूद होते हैं, एपिडर्मस क्या होती है ये भी बताऊंगा, और मीजोफिल सेल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आगे डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मीजोफिल सेल्स हैं और जो हमारे पास स्टोमेटा हैं, इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है स्टोमेटा की लीव्स के अंदर, और हमारे पास लीव्स के अंदर मीजोफिल्स कहाँ पे होते हैं और इनकी वर्किंग क्या होती है, इनका क्या फंक्शन होता है, मीजोफिल सेल्स का और स्टोमेटा का। तो सबसे पहले हम एक लीफ की एनाटॉमी देखते हैं। ये हमारे पास साइड पर एक लीफ मौजूद है। लीफ की सबसे जो अपर लेयर है इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये प्रोडक्टिव लेयर होती है जो हेल्प करती है ट्रांसपायरेशन के अंदर भी। लीव्स के अंदर जो है वो वाटर की एवेपोरेशन के अंदर हेल्प आउट करती है। जब वाटर प्लांट्स के पास अवेलेबल मौजूद नहीं होता तो ये जो क्यूटिकल है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से पौधे को बचाती है। उससे नीचे हमारे पास जो लेयर मौजूद है उसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मस लेयर। क्यूटिकल के नीचे जो लेयर मौजूद है उसे अपर एपिडर्मस कहते हैं। उसके नीचे मौजूद है हमारे पास जो सेल, जिन्हें हम पेलिसैड मीजोफिल सेल्स कहते हैं। ये पेलिसैड मीजोफिल सेल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। अपर एपिडर्मस के नीचे जो सेल्स मौजूद हैं उसे हम पेलिसैड मीजोफिल सेल्स कहते हैं और ये क्लोजली पैक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ पर पौधा जो है वो अपनी फूड को तैयार करता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय यूजिंग वाटर। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं?
ये आपको डायग्राम के नीचे स्ट्रोमेटा नज़र आ रहे होंगे और यहाँ भी हमारे पास ये स्ट्रोमेटा दिखाए गए। हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो इन स्ट्रोमेटा के ज़रिए इन एयर स्पेसेस के अंदर मूव करती है और हमारे पास इन जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं और हमारे पास जो स्पंजी मेसोफिल सेल्स हैं इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, जिनको उन्होंने वेन के नेम से जो है वो शो किया है। अब ये वेन्स एक्चुअली हमारे पास लीफ के अंदर मौजूद जाइलम और फ्लोएम को जो है वो शो कर रहे हैं। अब स्टोमेटा के जरिए अभी हमने देखा, स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड ने अंदर आना है और इन वेन्स के जरिए जो लीव्स के अंदर मौजूद हैं इसके जरिए पानी आएगा और ये दोनों चीज़ें इस जगह पे कंबाइन होंगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो प्लांट्स होता है वो 2 कंडीशंस को फेस करता है, ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब ड्यूरिंग डे टाइम उसको कौन सी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है वो देखते हैं हम लोग। दिन के वक्त हम जानते हैं कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। जैसे पीछे अभी हमने देखा जो लीव्स के अंदर मौजूद मेसोफिल सेल्स थे उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा था। अब यहाँ पर एक वर्ड और मेंशन किया गया है, रेस्पायरेशन। अब ये रेस्पायरेशन में मैं बताता हूँ कि ये मेसोफिल सेल्स के अंदर या प्लांट के अंदर इसका क्या रोल है और ये क्यों ज़रूरी होती है रेस्पायरेशन। जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो रेस्पायरेशन थी उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जो पौधे के सेल्स होते हैं उनको भी एटीपी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, जो किसके अंदर हो रहा है, हमारे पास मेसोफिल सेल्स के अंदर। और मेसोफिल सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं? लीव्स के अंदर मौजूद हैं, क्यूटिकल लेयर के नीचे हमारे पास अपर एपिडर्मिस और उसके नीचे हमारे पास मौजूद हैं मेसोफिल सेल्स। जो हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी रहता है और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है? जैसे ही लाइट पौधे को मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास पौधे के जो हमारे पास ऑर्गन है लीव्स, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो
ऑक्सीजन पूरी कर रही होगी, तो जो अजाफी जो एक्स्ट्रा हमारे पास ऑक्सीजन होगी, जो पौधे के पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी, उसको वो रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट के अंदर। और ये मैं एक थ्रू आपको एक वीडियो की फॉर्म के अंदर भी दिखाऊंगा कि पौधा जो है वो कैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास दिन के वक्त पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है थ्रू प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको वो यूज करता रहता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो दिन के वक्त बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इन अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज होती रहती है इन अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब रात का वक्त होता है, ड्यूरिंग नाइट, तो उस वक्त पौधे को जरा मुख्तलिफ सिचुएशन का जो है वो सामना करना पड़ता है। रात के वक्त हमें पता है कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती पौधे के अंदर एक तो हमारे पास पौधा जब रात के वक्त पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज जो है वो नहीं होती। पीछे हमने देखा था कि जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का हो रहा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी जो हमारे पास रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो है वो रिलीज हो रही थी। लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज नहीं होती। लेकिन एक बात और यहाँ पर मेंशन करता चलूं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो नहीं होता, लेकिन जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो पौधे के अंदर जारी रहता है 24 आवर्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो 24 आवर्स चलता रहता है। अब वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? दिन के वक्त तो वो फोटोसिंथेसिस से ले रहे थे ऑक्सीजन को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रिलीज हो रही थी उससे अपनी डिमांड को पूरी कर रहे थे। लेकिन रात के वक्त वो अपनी डिमांड को कहाँ से पूरी करते हैं? रात के वक्त पौधे अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो अपने माहौल से लेते हैं, अपनी सराउंडिंग से ऑक्सीजन को लेते हैं और उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं इन अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो अभी हमने पीछे देखा जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही थी ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। तो रात के वक्त जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर उसको अपनी सराउंडिंग के अंदर रिलीज करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के नीचे जो है वो नहीं सोना चाहिए। उसकी यही रीजन है कि रात के वक्त जो है वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो लोग दरख्तों के नीचे रात के वक्त सोते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो बेहोश भी हो सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया था पीछे आपके पास स्टोमेटा मौजूद होते हैं हमारे लीव्स के अंदर और जो यंग स्टेम्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन अब जो हमारे पास ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर आपको ये जो सरफेस नजर आ रही है स्टेम की, ये स्टेम वुडी है और उसके ऊपर ये डॉट डॉट से आपको नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स एक्चुअली हमारे पास क्या हैं? ये लेंटिसेल्स हैं जो किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? हमें उभरे हुए जो है वो नजर आ रहे हैं स्टेम की सरफेस के ऊपर। अब ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये एक्चुअली हमारे पास जो वुडी स्टेम होती है उनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और इनका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला करना। जिस तरीके से हमारे पास स्टोमेटा और हमारे पास जो क्यूटिकल थी वो रोल प्ले कर रही थी गैसियस एक्सचेंज के अंदर, इसी तरीके से जो हमारे पास वुडी स्टेम्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं लेंटिसेल्स और ये लेंटिसेल्स इन्वॉल्व होते हैं
गैसियस एक्सचेंज के अंदर। अब ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास वुडी स्टेम और जो मैच्योर रूट्स हैं उनके अंदर ये लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं और गैसियस एक्सचेंज का जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जो स्टेम नजर आ रही है इसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसको बार्क कहते हैं। वो बार्क ने इस स्टेम को जो है वो घेरा हुआ होता है और वो बार्क एक्चुअली एक बैरियर है। इम्प्रीवियस का मतलब है कि वो बार्क गैसों के तबादले में रुकावट जो है वो पैदा कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास लेंटिसेल्स मौजूद हैं और रेज्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं, उभरे हुए हैं, इनकी वजह से गैसियस एक्सचेंज के अंदर पौधों को आसानी होती है। तो लेंटिसेल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं वुडी स्टेम्स के अंदर और मैच्योर रूट्स के अंदर इस मकसद के लिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो यंग रूट्स होती हैं यहाँ पर हमने वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स की बात की है, और जो यंग रूट्स होती हैं जिस तरह हमने यंग स्टेम के बारे में बात की थी कि यंग स्टेम के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो मेसोफिल सेल्स के थ्रू होता है, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो यंग रूट्स है उनकी जो सरफेस होती है उसके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है। यहाँ पर यंग रूट्स के अंदर लेंटिसेल्स का जो है वो जिक्र मौजूद नहीं है, और लेंटिसेल्स का जिक्र जो है या लेंटिसेल्स को जो मेंशन किया गया है वो वुडी स्टेम के अंदर और मैच्योर रूट्स के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है। अब क्यूटिकल क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे पास यंग स्टेम और जो लीव्स होते हैं उसकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। अब जो पानी के अंदर पौधे पाए जाते हैं वो ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स गेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वो ऑक्सीजन को डिसॉल्व फॉर्म से जो है वो वाटर से लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स उनको कहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जिस तरह फिशेस जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो मैंने अभी आपको लेक्चर के अंदर चीज़ें बताई थी कि पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है और कैसे पौधे के अंदर दाखिल होती है, और वाटर कैसे जो है वो प्लांट के अंदर दाखिल होता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी उसको अब हम एक वीडियो की फॉर्म के अंदर जो है वो देखेंगे कि पौधे के अंदर दिन के वक्त और रात के वक्त कैसे चेंजेस आती हैं, स्टोमेटा का क्या रोल है, और कैसे जो है वो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी होता है। तो देखते हैं हम लोग हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, और एक पौधे को ले लेते हैं, ये हम उसकी रूट्स की तरफ चले गए। ये आपको नज़र आ रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल, जिनको कौन एब्जॉर्ब कर रही है? हमारे पास रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल रूट्स के ज़रिए स्टेम के थ्रू और स्टेम के थ्रू होते हुए हमारे पास किसके अंदर आ गए हैं? लीव्स के अंदर जो है वो वाटर आ चुका है। अब ये हमारे पास ऊपर क्या फॉल कर रही है? लाइट जो है वो फॉल कर रही है, ये लाइट एनर्जी फॉल कर रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने देखा था कि लाइट जो है वो ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के। दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा बड़ा लीव होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी और उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है। ये लीफ का लेमिना है जिसको उसने लेबल किया है, और ये पेटियोल है जिसके जरिए लीफ जो है वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब हम देख रहे हैं इसकी एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को।
ये हमारे पास जो लेयर्स मौजूद हैं इनको अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कहते हैं और इनके अंदर भी स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर नीचे बताए गए हैं। ऊपर कम होते हैं, नीचे ज़्यादा होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का, जिसको हमने क्लास 9th के अंदर जो है वो स्टडी किया था, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये किसका क्लोरोप्लास्ट है? यहाँ पर हमारे पास मीजोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर ये जो हमारे पास टैग्स मौजूद हैं, ये एक्चुअली हमारे पास थैलाकाइड्स हैं, जिन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब करना है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। और ये हमारे पास एयर स्पेसेस मौजूद हैं, ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स एक्चुअली मौजूद हैं, ये हमारे पास जाइलम ट्यूब्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके जरिए वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा रूट से पत्ते के अंदर जो है वो वाटर आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये हमारे पास स्ट्रोमेटा मौजूद हैं जो लीफ की लोअर एपिडर्मिस के अंदर मौजूद हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास आ चुके हैं। कहाँ से आ चुके हैं? अभी हमने देखा कि ये हमारे पास जाइलम ट्यूब्स मौजूद हैं, इनसे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज हो। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से और स्ट्रोमेटा के अंदर से, ये एक्चुअली हमारे पास गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स के दरमियान में जो स्पेस बन रही है, इसको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। यहाँ से ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर की तरफ जो है वो मूव कर रही है। ये वाटर के मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मूव करके हमारे पास यहाँ पर मीजोफिल सेल्स के ऑर्गेनेली है। मीजोफिल सेल की जो हमारे पास अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, एक्चुअली हमारे पास ये जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, उसके अंदर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर चले गए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर से जो लाइट फॉल हो रही है, जो लीफ के अंदर लाइट फॉल हो रही है, सनलाइट, अब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हमारे पास दो चीजें बनती हैं। एक हमारे पास ग्लूकोज बनती है और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो ऑक्सीजन बनती है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, यहाँ पर इस ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लिया जाता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर भी, और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स के तमाम हिस्सों के अंदर और पौधे के तमाम पार्ट्स के अंदर। और ये जो ऑक्सीजन बन रही थी हमारे पास, इस ऑक्सीजन को बाहर जो है वो लीव्स के अंदर से निकाल दिया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन पास जो है वो सराउंडिंग के अंदर रिलीज कर रहे हैं। और ग्लूकोज जो है यहाँ पर आपके पास ये ट्रांसपोर्ट हो रही है प्लांट्स की तमाम बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। ड्यूरिंग डे टाइम तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इस तरीके से होता है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, हमारे पास स्टोमेटा जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे नाइट होती जाएगी, ये जो स्टोमेटा हैं ये बंद होना शुरू हो जाएंगे और इनकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से ये हमारे पास स्टोमेटा मौजूद हैं, इनकी जो शेप है नाइट की वजह से वो चेंज हो चुकी है और ये फ्लैसिड हो चुके हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो ही ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने की वजह से जो दरमियान में स्पेस बन रही थी वो बंद हो चुकी है।